से बात करी तो इसमें तुम्हारा जीवन बनेगा ना जरूर। हम मेहनत नहीं करते। मैं तो अपने जीवन को ऐसे चलाती हूँ जैसे हवा चलती है ना, उसको मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी मेहनत कभी नहीं करती। मेहनत नाम की चीज मैंने कभी ली नहीं। मैं गुरु से जुड़ी, अपना जीवन बनाने के लिए भी मैंने कभी मेहनत नहीं करी। दादा का संग करते करते मैं हो गई, मुझे पता भी नहीं चला मैं कैसी हुई। आज दिन तक मैंने कोई मेहनत अपने साथ करी ही नहीं है। मुझे कभी मन को मोड़ना नहीं पड़ा। जैसा गुरु ने कहा मैंने वैसा कर डाला, बस। मन को मोड़ने की भी जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ी। मन कैसा मोड़ना चाहिए ये भी मुझे अनुभव नहीं है। बस गुरु ने कहा मैंने कर दिया। गुरु ने कहा सागर का पानी मीठा, मैंने कहा हाँ जी हाँ, इसमें क्या मुझे करना पड़ा। तभी तो हम गुरु करते हैं। गुरु के साथ रहते हुए हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसी मेहनत से बचने के लिए तो गुरु के पास आए हैं, सत्संग में आए हैं। हमने कुछ नहीं सीखा। ये ज्ञान सीखने के लिए आज दिन तक मैंने कभी एक डायरी नहीं लिखी। 4 अक्षर नहीं दादा के मुख से लिखे डायरी में। मैं सामने दादा के बैठ के ज्ञान सुना और अपने आप दादा ने ये मुझे ज्ञान दे दिया, मुझसे भी छिपा के। और ये ज्ञान तुम्हारे ही सामने दादा का हाजिर है। मैंने कभी मेहनत नहीं करी, इसीलिए तुम भी कभी न करना मेहनत। हम मेहनत करके आए भी नहीं है। तुमने प्यार से बुलाया है तो हम आए हैं। मेहनत कैसी? अपनों के लिए कोई मेहनत करता है? हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलो। भले उठाए, तुम परवाह न करो। तुम दादा को हाजिर नाजुर जान के बात करो। दादा का ज्ञान है ना मेरे पास। देखो मैं भी हाजिर नाजुर जान के दादा को बोलती हूँ। मैं कभी भी किसी के लिए नहीं सोचती हूँ कि मेरे लिए कोई बुरा सोचेगा। भले सोचे, वो उसका कर्म, मेरा कर्म नहीं है। मेरे पास जो गुरु का ज्ञान है मैंने दे दिया, बात खत्म हो गई। दादा ने ही मुख से बोला, उसी ने दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। मैंने आज दिन तक, तुम एक सुई उठा के यहाँ से किसी को देगा ना, वो भी मेहनत होगी। मैंने उतनी भी मेहनत अपने आप नहीं करी है। भले करे, तुम करते हो क्या? अपने को देखो। अगर मैं नहीं करती तो बात खत्म। दूसरे लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे। पीपुल ऑफ द वर्ल्ड विल से, लेट देम से, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। जहाँ 4 अच्छी बातें सुनते हो, 4 बुरी भी सुन लेना, क्या फर्क पड़ेगा। अपने बच्चे बोलते तो क्या हो गया। अपने बच्चे होते तो न बोलते। ये खुद खुदा हैं जो तुमको बोल रहे हैं। अगर ये पीछे न पड़ते, उल्टा न चलते घर वाले, तो क्या तुम यहाँ आती? तो बस फिर कहो ना, मास्टर है ना वो जो हमको यहाँ भेजने के लिए उस्ताद है। होने चाहिए। अपोजिशन पार्टी जिंदाबाद। आज पार्लियामेंट में, हाँ, पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी होती है तो सब जिंदाबाद कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आप इनकलाब लाएंगे तभी तो जिंदा होंगे। हम इन्हीं के बदौलत चले हैं, और क्या। ये उल्टे और टेढ़े न चलते तो हम कभी सीधा रास्ता न पकड़ते। हाँ जी, हाँ, नहीं टूटेगा, पक्का करो। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तुम जहाज में चढ़ जाओ, आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा जो मन तुमको डराता है ना, उसकी सुनो ही नहीं। सुनी अनसुनी कर दो और चलते चलो। आज दिन तक कुछ बुरा नहीं हुआ, अब कैसे होगा, है ना। कभी नहीं बुरा होगा, गारंटी है। भगवान कहते हैं तुम करो भला, हम भलो न जाने। गुरु नानक साहब ने बोला जो भी बात हमारे सामने आती है उसमें बड़ी भलाई है, बुराई कभी होती नहीं। और कुछ ये हरिओम, ये हाँ हाँ सही बात है। हाँ जी बोलिए। हरिओम। हरिओम। ये परमात्मा ने संसार की रचना की, कैसे पता आपको? हम संत लोग बोलते हैं। हाँ, संत लोग बोलते हैं कि परमात्मा ने संसार की रचना की। जिस संत को संसार दिखाई देता है वो संत नहीं है। अच्छा, ये भगवान का बगीचा है। अच्छा, संत लोग ये भी कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश।
जो बोलते हैं वो संत नहीं है। हम अंश थोड़ी ना, थोड़ा टुकड़ा। आप पिता का एक टुकड़ा है क्या? आपके पिता ने आपको जन्म दिया, एक टुकड़ा फेंका क्या? बोलिए कि पूरा का पूरा पिता आया। ये टुकड़ा है कि रोटी का टुकड़ा हूं क्या मैं? ये पापड़ का टुकड़ा हूं? अंश बोलते हैं। अरे भगवान स्वयं आया है। जो संत कहता है अंश, हम अंश की बात नहीं करते। यहाँ संत जो कहता है वो तुम्हारे को दिखाता है भगवान है, सब जगह भगवान है। पूर्ण रहो सर्वठाई, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। गुरु नानक साहब की वाणी को याद करो। खालिक खल्क मैं खालिक, पूर्ण रहो सर्वठाई, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। ये संसार तुम लोगों ने कह के अपने मन की बात को गड़गड़ गुड़ बनाते हैं। ये कोई संसार कभी बनता है क्या? फिर बिगड़ गया, फिर बन गया। अरे भगवान ने रचा अपना, कैसी रची बहार है। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदिया, भूला तू अपना करार है। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। जिस हरि ने जन्म दिया उसका कभी न नाम लिया। अरे जिससे तो प्रीत लगा रहा, होता न मददगार है। तुम उस भगवान को देखो जिसने बाहर रची है। आज इतनी अच्छी हवा चल रही है, तुम लाख रुपया खर्च के ये हवा खरीद सकता है? खरीदेगा? कभी नहीं। और शुक्राना मानो कि भगवान की इतनी अच्छी हवा है। बैठ जाओ। भगवान की इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा सत्संग करने के लिए माहौल कैसे तुम्हारे को दिया है। ये भगवान की कृपा है। ये रची है बाहर हम सब के लिए। आप घरों में बैठे रहते चूहों की तरह, पंखे के ढिमक 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 ढिमक, और यहाँ इतनी बाहर ये ताजी हवा खा रहे हो। शुक्राना मानो, ऐसी हवा कहीं नहीं मिलेगी, है कि नहीं? फिर बाकी ये अंश वंश संसार वंसार नहीं भगवान बनाए। भगवान ने इतनी बाहर रची है, क्या तो सुंदर संसार है। मैं जब बाहर निकलती हूँ देखती हूँ, अरे इतना प्रोग्रेस हो गई है वर्ल्ड में। बटन दबाओ काम हो जाता है, ये दबाओ ऐसा हो जाता है, वो दबाओ, सारा संसार इतना अच्छा संसार। पहले वाला थोड़ी ना, बैलगाड़ी वाला जमाना गया, ढिमक ढिमक ढिमक, नीचे लालटेन हिलती रहती थी और बैलगाड़ी चर चर चली जा रही थी। और आजकल क्या, जूम बटन दबाओ चल गए। कार्स देखो, मोटर कार देखो, रास्ते देखो, लोग देखो, बच्चे देखो कितने होशियार हैं, खाना देखो, सब सुख मिले। ऐसे संसार को तुम गलती उठाता है उसमें से। इतना अच्छा संसार बनाए, चुटकियों में हाथ होने वाला है, सब कुछ है संसार में। क्या नहीं घर तेरे। संसार देखने की आंख चाहिए। मैं तो देखती हूँ इतना भगवान ने बनाया, इतना खाना पीना, इतना घूमना, इतनी मोटर कार, जो इंसान को पैदल चलने का रास्ता नहीं, इतना सब संसार। क्या तो फर्स्ट क्लास ट्रेन्स बनी है, क्या कारें हैं, क्या हवाई जहाज है, क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे स्टेशन, सब चीज इंटरनेट पर फटाफटा। इतना अच्छा संसार। तुमने इस संसार को गंदा किया है दूसरा देखकर। इतना खूबसूरत संसार बने। कभी आसमान को देखो, जमीन को देखो, फलों को देखो, फूलों को देखो, क्या नहीं है इस संसार में। ये सब भगवान ने दिए। बाकी ये तुम पुरानी भाषा बोलता है, पुराने संत साधुओं से मिलता है, आज के संत साधुओं से मॉडर्न मिलो तो तुमको पता चले कि तुम अंश नहीं हो, तुम फुल स्पंज हो, पूरे के पूरे हो, खड़े हो, यू आर फुल। पुराना वाला संत बोलता था टुकड़ा, ये टुकड़ा नहीं है। नहीं, इतना सुंदर मुखड़ा बनाया। एक आंख तो किसी को दो, नाक तो दो, मैं भी देखूं। हाथ की उंगली भी नहीं दे सकता, तो कितना अच्छा भगवान ने बोला। पूरे 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बनाने को। आज दर्जी तुम्हारा 9 महीना लेता है कपड़ा बनाने को, तुम उस दर्जी के पास फिर दोबारा कभी जाओ नहीं।
और हमारा गुरु ने इतना अच्छा हम सबका भगवान ने बनाया। 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरदास बोलता है इतनी सुंदर चदर बनाई, 9-10 मास बुनन को लागे, और मूर्ख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया, याद रखना ये राम नाम के रस से बीनी हुई चदरिया है, ये राम नाम के रस से बीनी है नहीं। झीनी रे झीनी, बहुत डेलिकेट है चदर, बहुत डेलिकेट, इसको संभाल के रखना। देखो एक शब्द के तार से हिलती है, तुमको सिर्फ एक कोई गाली दे दे फौरन हिल जाएगा, जाके सो जाएगा बिस्तर पर, डिप्रेशन आ गया इसको। अरे मैंने कहा क्या होता है डिप्रेशन, बोला उसको 2-4 गालियां मिली, सो गया, बस इतना डेलिकेट। अरे राम नाम रस बीनी चदरिया, 100 गालियां दे दो, 200 दे दो, 1000 दे दो, परवाह नहीं, क्यों सोएंगे, क्यों सोएंगे डिप्रेशन में, उठ के खड़े हो जाएंगे, क्या के लिए सोएंगे, मूर्ख है क्या। ये बीमारी तुम लोगों ने खुद खरीद करी है, दुनिया में है नहीं। जिसको तिसको देखो, इसको डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन, कहां से आया है ये डिप्रेशन, तुम्ही ने पैदा किया है। राम नाम से बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, इतनी डेलिकेट, और तुमने उसको कैसे गलत जगह पर। एक बहुत अच्छा म्यूजिक गाने वाला था, गिटार पर गाता था, जब स्टेज पर प्रोग्राम करता था तो लाखों पब्लिक उसे देखने के लिए आती थी और करोड़ों कमाता था। इतनी टिकट महंगी होती थी, सब जने खरीद के उसकी गिटार सुनने के लिए जाते थे स्टेज पर, बहुत भीड़ लगती थी। एक बार वो ऐसे ऑर्डिनरी लोकल ट्रेन में जा रहा था, उसने कहा कि बैठा हूं, गिटार भी हाथ में है तो मैं थोड़ी बजाता हूं, तो बजाने लगा। पर किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसको ख्याल आया जब स्टेज पर बोलता बजाता हूं तो सारी पब्लिक, इतने करोड़ कमाता हूं, आज मैं फ्री में बजा रहा हूं तो कोई मुझे देख भी नहीं रहा है। तो उसको अंदर ही एहसास हुआ, राइट पर्सन रॉन्ग प्लेस। एक होशियार इतना बड़ा म्यूजिशियन, मगर जगह गलत है। लोकल ट्रेन में सब अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, किसको फुर्सत है उसकी म्यूजिक सुनने के लिए, है ना। राइट पर्सन, ही इज राइट मैन, जो गिटार बजा रहा राइट है, पर रॉन्ग प्लेस पर है, इसीलिए कोई नहीं सुनेगा तुमको। तुम है राइट पर्सन, भगवान, और राइट प्लेस पर आओ, मंदिर में आओ, सत्संग में आओ, तुमको सब सुनेंगे। घर में तुमको पूछेगा भी नहीं कोई। रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्लेस पे जाते हो तो चुप करके बैठो। जैसे सब यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, तुम भी चुप करके ट्रैवल करो। वहां तुमने अगर म्यूजिक छेड़ दी, ज्ञान छेड़ दिया, कोई नहीं सुनेगा तुम्हें। और सत्संग में आके बोलो, यहाँ सब सुनेंगे, मैं भी सुनूंगी। और दूसरा दादा बहुत मजे से कहते थे इफ ए रॉन्ग मैन वर्क्स ऑन ए राइट टूल, अच्छी खासी मशीन है, उसके अगर कोई रॉन्ग मैन जिसको चलानी नहीं आती मशीन, अगर वो चलाते हैं, इफ ए रॉन्ग मैन वर्क्स ऑन ए राइट टूल, तो राइट टूल विल वर्क इन ए रॉन्ग वे। अच्छी खासी मशीन होगी, वो गलत तरीके से चलना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको चलानी नहीं आती है। और राइट मशीन है, रॉन्ग मैन है। वहां राइट मैन था, रॉन्ग प्लेस थी। यहाँ पर राइट मैन, राइट मशीन और रॉन्ग मैन। तो रॉन्ग मैन अगर राइट मशीन को चलाएगा तो राइट मशीन विल वर्क इन ए रॉन्ग वे, गलत तरीके से चलेगी। ऐसे ही तुम अच्छा खासा है, तुम पहले गुरु से ज्ञान ले लो और इसको सही तरीके से मशीन को चलाओ, शरीर की मशीन को, तो ये जो मशीन है वो सही तरीके से चलना शुरू कर देगी। और ये गलत, इसका ब्रेक फेल है। अच्छी खासी मशीन है, कंट्रोल नहीं आता। मैन, हमारे को संसार में हम पैदा हुए, हमको कंट्रोल नहीं आता, न बोलने पर, न देखने पर, न सुनने पर, न सोचने पर, ब्रेक फेल, तो हम रॉन्ग मैन हो जाते हैं ना। हमको कंट्रोल नहीं, मशीन तो पूरी राइट है, इसमें सब ऊर्जा। जब गुरु से मिलते हैं तो बिल्कुल ठीक से काम करते हैं, गुरु के मिलने के बाद हम बिल्कुल ठीक है। और पहले हमारी मशीन रॉन्ग वे में थी।
है ना। तो इसीलिए राइट मैन बनो, मशीन राइट है तुम्हारी, और राइट प्लेस पर करो, सब काम अच्छा हो जाएगा। और कुछ? हाँ बोलो। हाँ हरिओम भगवान जी। हरिओम भगवान जी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। अभी थोड़े दिन पहले मेरा प्रेजेंटेशन था कॉलेज में, तो मैं पहले बार जब देने गई तो मैं एकदम डर गई थी कि इतने सारे लोग के सामने कैसे बोलूंगी करके। तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाई। तो सर बोले कि जाओ फिर से तैयार करके आना घर से। हाँ। तो मैं घर आई, मम्मी को बताई ऐसा ऐसा हुआ। तो मम्मी ने कहा कि तुमने भगवान को याद किया था देने से पहले? तो मैंने कहा नहीं। तो मम्मी ने कहा अगली बार जब दोगी तो याद करना। तो मेरा जब दूसरी बार हुआ तो मैंने याद किया भगवान आप ही को देना है प्रेजेंटेशन। और फिर जब मैंने दिया तो उसके बाद सबको बहुत अच्छा लगा वो। हाँ। तो फिर मेरे को अच्छा लग रहा था ऐसा। पास हो गई। हाँ। अब कभी भूलना नहीं भगवान को। जी।